दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें हम भारत में प्रमुख उद्योगों जैसे इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, जूट एवं चीनी उद्योग, कागज उद्योग, कांच उद्योग, रेशम तथा रसायन उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम इस्पात उद्योग यानी स्टील इंडस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में इस्पात उद्योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। राउरकेला कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से और भिलाई और बोकारो कारखाने की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। और आप जान लीजिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 इस्पात कारखाने सलेम तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में और विजयनगर कर्नाटक में स्थापित किए गए और ये संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर हैं। विशाखापत्तनम में बिजाग इस्पात संयंत्र पहला पत्तन आधारित संयंत्र है जो कि दोस्तों पत्तन से इस्पात का जो व्यापार है वो आसानी से किया जा सकता है। सेल जिसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, सलेम और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखानों को एक साथ संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोस्तों लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयों के बारे में जान लेते हैं। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना 1907 में साकची झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना 1918 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड दोस्तों VISL 1923 में भद्रावती कर्नाटक में स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात कंपनी इस्पात कारखाना 1959 में राउरकेला ओडिशा में। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में भिलाई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959 में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। बोकारो दोस्तों 1964 में बोकारो झारखंड में। सलेम इस्पात कारखाना 1972 में सलेम तमिलनाडु में। और विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना 1971 में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में तथा जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना 1994 में हॉसपेट कर्नाटक में स्थापित किया गया है। इस्पात उद्योग के बाद आइए एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के JK नगर में स्थापित किया गया था। 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को की स्थापना ये 1965 में हुई थी। कोरबा छत्तीसगढ़ इकाई का संचालन बाल्को के द्वारा किया जा रहा है और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को की स्थापना 1981 में की गई थी। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को की स्थापना रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में की गई है। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी ये कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। और आप जान लीजिए दोस्तों नाल्को की स्थापना दामनजोड़ी ओडिशा में फ्रांस के सहयोग से। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम देखिए हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो कंपनी है दोस्तों रेणुकूट उत्तर प्रदेश में ये USA के सहयोग से। इंडाल्को की स्थापना JK नगर पश्चिम बंगाल, मोरी झारखंड और अलवाय केरल में ये कनाडा की सहायता से। माल्को दोस्तों देखिए माल्को चेन्नई मेट्टूर सलेम ये इटली की सहायता से। और वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी झारसुगुड़ा ओडिशा में जर्मनी की सहायता से स्थापित की गई है।
दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नालको की भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में स्थित इकाई भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम कंपनी है। 2004 में इंडाल्को का विलय हिंडाल्को द्वारा कर लिया गया है। एल्यूमिनियम उद्योग के बाद आइए बहुत बड़े उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानते हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, जो कि सफल नहीं हो पाई। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 में बम्बई में कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा स्थापित किया गया और सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक कारखाने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात राज्य में स्थित हैं। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और भारत के पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। कृषि के बाद वस्त्र उद्योग भारत में रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और भारत सरकार द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम का गठन किया गया है। मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, कोलकाता, बंगलुरु, जयपुर, अमृतसर आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। आइए सीमेंट उद्योग के बारे में जानते हैं। दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री ये भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया, लेकिन ये असफल रहा था। 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना हुई और देश के अधिकांश सीमेंट कारखाने ऐसे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जहां चूना पत्थर और कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। भारत सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। जूट उद्योग के बारे में जानते हैं। जूट इंडस्ट्री तो जूट उष्ण और आर्द्र वातावरण में डेल्टाई जलोढ़ मृदा की नकदी फसल है। जूट के रेशे का मुख्य उत्पादन पश्चिम बंगाल के हुगली नदी घाटी क्षेत्र में होता है। जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहते हैं और जूट उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण का कार्य जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में वर्तमान कोलकाता के समीप रिशरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। और आप जान लीजिए 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना जूट के आयात निर्यात और आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। वर्ष 1984 में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना हुई थी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है और 27 अप्रैल 2002 को अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन के स्थान पर इंटरनेशनल जूट स्टडी ग्रुप की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय भी ढाका बांग्लादेश में है। पश्चिम बंगाल में देखिए टीटागढ़, रिशरा, बाली, श्रीरामपुर, श्यामनगर, होलीनगर, आंध्र प्रदेश के अंगोल और गुंटूर, उत्तर प्रदेश के कानपुर और सहजनवा तथा बिहार के पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज ये जूट उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। जूट उद्योग के बाद आइए चीनी उद्योग या शुगर इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों चीनी का उत्पादन मुख्यतया गन्ने से किया जाता है, लेकिन वर्तमान में चुकंदर और शकरकंद से भी चीनी का उत्पादन होता है। भारत के उन्हीं क्षेत्रों में चीनी उद्योग की अधिकता है जहां गन्ने का उत्पादन अधिकतम होता है। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है और कारखाने को चलाने के लिए मुख्यतः गन्ने की खोई का प्रयोग शक्ति के रूप में किया जाता है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, जबकि द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। कागज उद्योग दोस्तों कागज का निर्माण रेसे और सेलुलोज से होता है। एस्पेट्रो घास, बांस, कपास के रेसे, सन आदि का उपयोग अच्छी किस्म के कागजों के निर्माण में होता है। भारत में सबसे पहले आधुनिक कागज मिल की स्थापना श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में की गई, जो असफल रही थी। उसके बाद 1867 में बाली पश्चिम बंगाल में कारखाना स्थापित किया गया। 1882 में टीटागढ़ पेपर मिल्स टीटागढ़ पश्चिम बंगाल की स्थापना की गई और टीटागढ़ भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक केंद्र है।
अखबारी कागज़ के निर्माण के लिए पहला कारखाना मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थापित किया गया था। नेपानगर कागज़ कारखाना द्वारा कागज़ का उत्पादन अप्रैल 1956 में शुरू हुआ और नेपानगर अखबारी कागज़ बनाने का प्रथम स्वदेशी कारखाना है। दोस्तों 1937 में मैसूर पेपर मिल की स्थापना मैसूर कर्नाटक में की गई थी और वर्तमान में भारत में कागज़ उत्पादन के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। कागज़ उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में देखिए टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, बांसबेरिया ये पश्चिम बंगाल में, तिरुपति, काकीनाडा, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, सिरपुर तेलंगाना में, मेरठ, सहारनपुर, मोदीनगर और लखनऊ उत्तर प्रदेश में, दुमका झारखंड में, समस्तीपुर, पटना, बरौनी बिहार में, चिरान चेन्नई और पट्टीपलायम तमिलनाडु में, चिंचवाड़, रोहा, कंपटी, जलगांव, कल्याण महाराष्ट्र में और दोस्तों गुजरात में गोंडल, खाड़की, वलसाड़, वापी, सूरत ये कागज़ उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। कागज़ उत्पादन कागज़ उद्योग के बाद आइए कांच उद्योग या ग्लास इंडस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों कांच के निर्माण के लिए रेत, सोडा ऐश, चूने का पत्थर, सोडियम सल्फेट, शोरा, सुहागा, सीसा, सुरमा आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है और भारत में कांच उद्योग कुटीर और आधुनिक कारखाने दोनों रूपों में विकसित है। शिकोहाबाद और फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है। कुटीर उद्योग के रूप में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक कारखाने हैं। फिरोजाबाद में बड़े पैमाने पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में कांच के कारखाने कोलकाता, रिसरा, दमदम, हावड़ा, रानीगंज और आसनसोल में केंद्रित हैं। उत्तर प्रदेश में ये उद्योग फिरोजाबाद, मेरठ, बहजोई आदि स्थानों पर केंद्रित है। बहजोई में कांच की चादरें निर्मित की जाती हैं और मुंबई, पुणे, नागपुर, धौलपुर, अमृतसर, फरीदाबाद ये कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। रेल उपकरण उद्योग दोस्तों रेल उपकरण का पहला कारखाना भारत में 1921 में झारखंड के सिंहभूम के पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी के नाम से इसकी स्थापना की गई और आगे चलकर इसका नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के चितरंजन में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से रेल इंजन बनाने के कारखाने की स्थापना की गई और इसमें 26 जनवरी 1950 से उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। वाराणसी के मड़ुआडीह में डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण होता है और जमशेदपुर झारखंड में भी रेलवे इंजन निर्माण का कार्य होता है। रेल व्हील का निर्माण बेला और सारण बिहार में किया जाता है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी यानी हुगली में विद्युत और डीजल इंजन कलपुर्जे बनाने की 2 फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। चेन्नई के पेरम्बूर नामक स्थान पर रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1955 को स्थापित किया गया था और रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1985 में पंजाब के कपूरथला में की गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेल कोच निर्माण की मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है और बिहार राज्य के सारण जनपद के मढ़ौरा में डीजल इंजन तथा मधेपुरा जनपद में विद्युत इंजन कारखानों की स्थापना की गई है। वर्ष 2018 में विश्व में पहली बार वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल लोको इंजन का इलेक्ट्रिक लोको में रूपांतरण हुआ है और बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाने में नवीनतम प्रौद्योगिकी से देश का पहला 12,000 हार्स पावर वाला इलेक्ट्रिक इंजन विकसित किया गया है। रेल तकनीकी उद्योग के बाद आइए वायुयान निर्माण उद्योग यानी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से प्रथम भारतीय वायुयान निर्माण कारखाना 1940 में स्थापित किया गया और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 5 इकाइयाँ बंगलुरु में और कोरापुट, कोरबा, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद और नासिक में एक इकाइयाँ वायुयान निर्माण के कार्य में संलग्न हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल इकाई चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के असेंबली, रखरखाव और मरम्मत कार्य में संलग्न है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जलयान निर्माण उद्योग के बारे में। जलयान निर्माण उद्योग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जान लीजिए कि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जलयान निर्माण का प्रथम भारतीय कारखाना 1941 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था और भारत सरकार द्वारा 1952 में प्रथम जलयान निर्माण कारखाने को अधिगृहित करके 21 जनवरी 1952 को हिंदुस्तान शिपयार्ड का गठन किया गया। और देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां जलयान का निर्माण करती हैं उसमें मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि में, हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। ये सभी इकाइयां जलयानों का निर्माण करती हैं। रेशम उद्योग के बारे में जानते हैं दोस्तों। सिल्क इंडस्ट्री भारत में शहतूत, ईरी, टसर और मूंगा सभी 4 किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है। देश का सर्वाधिक रेशमी धागा कर्नाटक में बनता है। असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मध्य प्रदेश से गैर शहतूती यानी टसर, ईरी और मूंगा रेशम प्राप्त होता है। भारत का रेशम उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। और देखिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बहरामपुर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल और मैसूर में स्थित है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची झारखंड में है और केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु में है। अब आइए ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में जानते हैं। तो भारत की पहली ऊनी वस्त्र मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई। ऊनी उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद हुआ और भारत के पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। विलुप्त प्राय जीव चीरू अथवा तिब्बती एंटीलोप का शिकार ऊन के लिए होता है। इसके ऊन को शहतूश कहते हैं जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। बंगलुरु बेल्लारी कर्नाटक, बंगलुरु बेल्लारी ये कर्नाटक के, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, पंजाब के अमृतसर और धारीवाल, उत्तर प्रदेश में कानपुर, मोदीनगर, शाहजहांपुर ये ऊनी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र हैं। अब आइए इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यानी अभियांत्रिकी उद्योग के बारे में जानते हैं। दोस्तों 1958 में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड यानी HEC की स्थापना रांची में की गई और 1953 में भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड यानी HMT लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में की गई। अजमेर, जादवपुर, हटिया, दुर्गापुर, नैनी, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु आदि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के प्रमुख केंद्र हैं। मोटर गाड़ी यानी मोटर व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। भारत में वर्तमान में सभी प्रकार के छोटे और बड़े वाहनों का निर्माण होता है। अशोक लीलैंड चेन्नई में, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में, मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा में, सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु में, हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, ये सभी मोटर गाड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। चर्म उद्योग या लेदर इंडस्ट्री, तो दोस्तों कानपुर चमड़े के जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु भारत में चर्म उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग या केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। 1937 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर अमोनिया उर्वरक का कारखाना मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से स्थापित किया गया। 1943 में केरल के उद्योग मंडल नामक स्थान पर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड की स्थापना हुई और 1947 में यहाँ अमोनियम सल्फेट का उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1951 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिंदरी, जो कि वर्तमान झारखंड में, उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। पोटाश उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। नाइट्रोजन उर्वरक की खपत भारत में सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और जगदीशपुर के कारखाना गैस आधारित उर्वरक कारखाने हैं। इसी तरह कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी क्रिबको को गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र गुजरात के हजीरा में स्थित है। सिंदरी झारखंड, रामगुंडम तेलंगाना,
तलचर ओडिशा और गोरखपुर उत्तर प्रदेश फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की और बरौनी हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की उर्वरक उत्पादन इकाइयां स्थापित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य खंड, सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण, भारत के भूगोल से संबंधित भारत में उद्योग, उनकी स्थापना और उन इकाइयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।